कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं, और ये उन्हीं में से एक है। ये कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है, जहां एक इंसान जिंदगी और मौत के बीच फंस गया था। इस कहानी का किरदार है आरव, एक साधारण इंसान लेकिन मजबूत इरादों वाला। वो एक एडवेंचर पर निकला था, जहां उसे सिर्फ सुकून और आजादी की तलाश थी। लेकिन कभी-कभी किस्मत हमें वहां ले जाती है जहां से वापसी आसान नहीं होती। ये कहानी है हिम्मत की, डर की और उस फैसले की जो सब कुछ बदल देता है। कभी-कभी इंसान को खुद को बचाने के लिए सबसे मुश्किल रास्ता चुनना पड़ता है। क्या आरव इस मौत जैसे हालात से बच पाएगा, या ये उसकी आखिरी कहानी बन जाएगी? सान घाटी थी, जहां चारों तरफ सिर्फ हवा की आवाज गूंज रही थी और कोई इंसान मौजूद नहीं था। आरव अकेला इस खतरनाक घाटी में अपनी यात्रा शुरू करता है, बिना ये जाने कि आगे क्या होने वाला है। वो पत्थरों के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ता है, हर कदम सावधानी से रखते हुए और आसपास का जायजा लेते हुए। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। सब कुछ एक पल में बदल जाता है। एक भारी चट्टान उसके हाथ पर गिर जाती है और उसका हाथ पूरी तरह पत्थर के नीचे फंस जाता है। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं होता। पहली रात आती है, ठंडी हवाओं के साथ, और अंधेरे में डर और अकेलापन बढ़ने लगता है। वो अपने पास बचा थोड़ा सा पानी धीरे धीरे पीता है, क्योंकि उसे नहीं पता ये कितने दिन चलेगा। वो पूरी ताकत से चट्टान को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन चट्टान अपनी जगह से हिलती तक नहीं। हर कोशिश के बाद वो थक जाता है और उसे समझ आने लगता है कि ये इतना आसान नहीं है। दिन गुजरने लगते हैं और हर गुजरते पल के साथ उसकी उम्मीद थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। उसका शरीर कमजोर होने लगता है और प्यास अब उसके लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। तेज धूप उसके शरीर को जलाने लगती है और हर पल उसे और ज्यादा थका देती है। वो खुद से बातें करता है ताकि उसका हौसला बना रहे और वो मानसिक रूप से टूट ना जाए। हर रात पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और ठंड उसके शरीर को जकड़ने लगती है। अब उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है और वो अपनी हालत को समझने लगता है। वो अपने परिवार को याद करता है, उनकी हंसी और उनके साथ बिताए हुए पल उसके सामने आते हैं। ये यादें उसे अंदर से तोड़ती भी हैं और उसे मजबूत बनने की ताकत भी देती हैं। अब उसे एहसास होता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है और उसे जल्दी फैसला लेना होगा। उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर जीने की उम्मीद अभी भी जिंदा है। वो एक आखिरी बार पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर अब साथ नहीं दे रहा। चट्टान जरा भी नहीं हिलती और वो थककर वहीं गिर जाता है, पूरी तरह टूट चुका होता है। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आता है, जो उसे डराता भी है और उम्मीद भी देता है। वो समझ जाता है कि अगर उसे बचना है तो उसे ये मुश्किल और दर्दनाक फैसला लेना ही होगा। डर और दर्द के बावजूद वो खुद को आजाद करने का फैसला करता है और हिम्मत जुटाता है। कांपते हुए हाथों से वो अपनी आजादी की शुरुआत करता है। हर पल दर्द को सहते हुए आगे बढ़ता है। दर्द असहनीय है, लेकिन वो रुकता नहीं और अपने फैसले पर डटा रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिरकार वो खुद को उस चट्टान से आजाद कर लेता है और थककर जमीन पर गिर जाता है। कमजोर और घायल हालत में वो धीरे धीरे घाटी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। हर कदम मुश्किल होता है, हर कदम उसे जिंदगी के करीब ले जाता है और आखिरकार वो इस मौत जैसे हालात से बच निकलता है।